डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग नीट यूजी एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं। हम सभी लोग नीट यूजी एग्जाम को जीतना चाहते हैं, लेकिन बच्चों, जीतता वही है जो सब कुछ भुलाकर अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देता है, वही जीतता है। इसलिए बच्चों, आपको सब कुछ भुला करके अपने आप को केवल नीट यूजी एग्जाम की तैयारी के लिए समर्पित कर देना है। तब तक लगे रहना नीट यूजी के लिए जब तक सफल ना हो जाइए। तो मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन टेस्टिस ये जो है इनक्लोज्ड होता था बाय अ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और ये जो प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू शीथ था का बताया गया था अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके क्या करता था, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स बनाता था। ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों हम लोग कहते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस में होती थी बच्चों 250। इसके बाद अगर देखा जाए, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्पाइरली क्वाइल्ड ये ट्यूब्यूल्स होती, क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जाती थी। इन क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स का नंबर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 के बीच वैरी करता था, 1 to 3। और इनका नाम होता है बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। मतलब इनको बच्चों हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इनकी संख्या होती बच्चों 1 to 3, 1 से 3 पर ट्यूब्यूल, पर लोब्यूल कह सकते हैं, पर टेस्टिकुलर लोब्यूल इनकी संख्या होती है 1 से 3। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये हो जाएगा बच्चों 250 into 3, मैक्सिमम जो नंबर होगा इनका 750 होगा। मतलब एक टेस्टिस में मैक्सिमम 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। अगर हम बात करें बच्चों कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती ना बच्चों, इस तरीके से दे आर इंटरनली लाइंड बाय 2 kinds ऑफ सेल। इसमें ये जर्मिनल सेल्स होती हैं जिनको आप कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और बीच बीच में स्टेराइल सेल, इलांगेटेड सेल, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, टाल एंड कलमनर सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग बच्चों कहते हैं सार्टोली सेल्स, सार्टोली सेल्स। तो ये स्टेराइल सेल है, इसको हम लोग कहते हैं सार्टोली सेल। ये सार्टोली सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट to the developing sperm. That's why Sertoli cells are also called as nurse cell. ये जर्म सेल्स हैं, और ये जर्म सेल्स जो है बच्चों क्या करती हैं, डिवाइड करके स्पर्म फॉर्मिंग मदर सेल बनाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड करके बनाएंगे स्पर्मेटेड, और ये स्पर्मेटेड डिवाइड करके या मेटामॉर्फोसिस करके टेल्ड स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से स्पर्म बनते हैं, और ये स्पर्म बच्चों ये सर्टोली सेल के हेड से यहाँ से अटैच कर जाते हैं और न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं फ्रॉम द सर्टोली से। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा है। इनके बीच का जो स्पेस है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं बच्चों, जो कि एंडोक्राइन इन नेचर होती हैं। इन एंडोक्राइन सेल्स को
हम लोग बच्चों कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल के नाम से भी जानी जाती है। और ये लीडिंग सेल क्या करती हैं बच्चों? दे सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन that is called ICSH secreted by the anterior lobe of pituitary। ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल को या लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। अब बच्चों देखो, हमने आपको बताया कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सटेंड करती हैं आगे की तरफ और सब मिल करके आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। और ये रेटिटेस्टिस बच्चों आगे पतली पतली ट्यूब्यूल्स को द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं वासा इफरेंसिया, ये वासा इफरेंसिया के थ्रू खुलती हैं। कहाँ? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के आउटर सरफेस में क्वाल ट्यूब्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। इसको कहते हैं इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। हमारा कहने का मतलब बच्चों, वासा इफरेंसिया इंटर्स इन acquired tubule present on the outer surface of testis called epididymis। epididymis के अंदर क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज and maturation of sperm takes place in epididymis। अब epididymis ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है in the form of vas deferens, और ये vas deferens ascend करता है ऊपर की तरफ and forms a coil with ureter। इसी चीज को हम लोग बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें। जैसे देखो बच्चों, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस यहाँ वास में से एपिडिडाइमिस है। ये वास डिफरेंस एक्सटेंड किया और वास डिफरेंस क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के साथ एक कॉइल बनाया और आगे आता है एंड रिसीव्स सेमाइनल डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल एक पेयर होती है जिससे डक्ट रिसीव करती है कौन? वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस सेमाइनल डक्ट से जुड़ करके बनाता है इजेकुलेटरी डक्ट। अब ये इजेकुलेटरी डक्ट खुलता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और यहीं पर इजेकुलेटरी डक्ट के चारों एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। और जहां पर ये इजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है वहीं पे एक पेयर ग्लैंड और है जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कहते हैं बच्चों ये तीनों जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों क्या करते हैं? सीमेन का मेन जो सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल प्लाज्मा है, उसका सिक्रेशन करते हैं। और एक चीज, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसका सिक्रेशन पेनिस को लुब्रिकेट करता है या यूरिनरी पैसेज को लुब्रिकेट करता है। अब देखिए, अगर इस फिगर में आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक डायग्रामेटिक स्केच बना हुआ है, तो यहाँ पे एलएस में दिख रहा है टेस्टिस, इसके अंदर पार्टीशंस दिख रहे हैं, चैम्बर्स दिख रहे हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्वाल ट्यूब्यूल्स हैं जिसे हम लोग बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। और रेटिटेस्टिस से डेवलप करते हैं पतले पतले वासा इफरेंसिया, और ये वासा इफरेंसिया ओपन करते हैं क्वाइल्ड डक्ट दैट इज कॉल्ड इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस बच्चों यूरेटर के साथ सिंगल कॉइल बनाता है, और इस वास डिफरेंस में अब खुलता है सेमाइनल वेस्किल का डक्ट, और एक जो कॉमन ट्यूब ऑफ डक्ट बनती है इसको कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट आके खुलता कहाँ? यूरेथ्रा में। और इस इजेकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ पाई जाती है अनपेयर्ड ग्लैंड, वन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। और at the junction of urethra and ejaculatory duct there is a paired gland called as bulbourethral gland। कहते हैं बच्चों यहाँ पे सेमाइनल वेस्किल पेयर्ड ग्लैंड है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड ग्लैंड है, सिंगल है,
और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज पेयर्ड ग्लैंड। कहते हैं ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं बच्चों, सीमेन के अंदर सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करती हैं। और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस का लुब्रिकेशन भी करती हैं। ये पेनिस इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, इसके टिप को ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोल्डेड स्किन है या स्किन फोल्ड है, इट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे दो चीजें और आपको हम बताएंगे। एक तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को अगर सर्जिकली रिमूव कर दें बच्चों, इसके लिए टर्म आता है आर्कीडेक्टॉमी। आर्कीडेक्टॉमी, आर्कीडेक्टॉमी मीन्स होता है बच्चों सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अच्छा जी, दूसरा होता है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन स्टडी के लिए, वाइसेक्टॉमी। वाइसेक्टॉमी, वाइसेक्टॉमी का मतलब होता है कटिंग एंड टाइंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को अगर काट करके बांध दिया जाए तो इसको कहा जाएगा वाइसेक्टॉमी। हिंदी में कहते हैं नसबंदी, पुरुष की नसबंदी, वाइसेक्टॉमी। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया बच्चों द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू all of my students.